देखो बच्चों, आज करेंगे अपन यूनिट नंबर 6 के मैराथन क्लास। इसमें करेंगे कम से कम 400-500 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। 2 मैराथन क्लास होंगी यूनिट नंबर 6 की। यूथ वाली पब्लिकेशन के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं सभी यूनिटों के। अब ये थर्ड यूनिट का भी एक मैराथन क्लास की थी 2। अब इसमें भी अपन 2 मैराथन क्लास करेंगे अभिनव सर वाली किताब से। ठीक है, करते हैं। सर की ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा निर्मित की गई है? एंडरसन मॉर्गन के द्वारा। अंतराल परीक्षण भार किस पर आधारित होता है? किस पर होता है? हृदय की गति पर। थकान पूरी तरह दूर न होना किस में अति आवश्यक है? अंतराल परीक्षण में। कार्डियोस्कुलर प्रणाली को कार्य क्षमता प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह किसने अपनाया था? एरोबिक व्यायाम दे। कार्बोहाइड्रेट बाहरीकरण खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपनाकर किया करते हैं। शक्ति का मांसपेशी से संचयन करके। किस खेल में सर्वप्रथम दबाव परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया था? फुटबॉल में। सर की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य किसमें विकास करता है? शक्ति में। किसमें? शक्ति में। निरंतर प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर अर्नेस्ट वेन आके ने। निरंतर प्रशिक्षण विधि किसके विकास में सहायक है? सहनशीलता में। निम्न से निरंतर परीक्षण विधि के रूप में है क्रॉस कंट्री। किसके अंतराल परीक्षण विधि को प्रचलित किया था? ग्रसल हेंस रेंडाल ने। कौन सी गतिविधि अंतराल परीक्षण का उदाहरण है? 100 मीटर दौड़। किस परीक्षण विधि को ट्रेस परीक्षण विधि भी कहा जाता है? अंतराल परीक्षण विधि को कहा जाता है। आगे करते हैं। निम्न में से कौन सी विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत पर आधारित है? अंतराल परीक्षण। फार्लेट परीक्षण को किसने प्रचलित किया? गोस्टा होल्मर ने। इनमें से कौन सी परीक्षण विधि स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं? फार्टलेग विधि द्वारा खिलाड़ी में विकसित की जाती है सहनशीलता। दबाव परीक्षण विधि का प्रतिपादक किसने किया? विंटर बॉटम ने। इनमें से दबाव परीक्षण का उदाहरण है मेडिस बॉल व्यायाम। दबाव परीक्षण विधि द्वारा विकसित किया जाता है क्या किया जाता है? शक्ति। भार परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेडरिक यान ने। भार प्रशिक्षण निम्न से किसके विकास में सहायक है? शक्ति में। इनमें से कौन सी गतिविधि का संबंध भार परीक्षण से है? बेंच प्रेस से। किससे? बेंच प्रेस से। किस खेल विशेष के कौशलों को विकसित करने के उद्देश्य से किए जाने वाली गतिविधि को कहा जाता है? पूरक खेल। पूरक खेल के द्वारा खिलाड़ी में क्या विकसित किया जाता है? खेल कौशल विकास। पूरक खेल की प्रकृति होती है उपयुक्त सभी खिलाड़ी द्वारा अभ्यास के दौरान तीव्रता के साथ शक्ति शरीर की स्थिति को भार सहित बदलने की प्रक्रिया विधि को कहलाते हैं प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण। क्या कहते हैं? प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ी में विकसित किया जाता है विस्फोटक शक्ति। इनमें से कौन सी गतिविधि का संबंध प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण से है? वेट जंप। शारीरिक दक्षता क्षमता है दैनिक कार्य करने की। कौन सी प्रशिक्षण विधि में एरोबिक तथा अनएरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? अंतराल परीक्षण में। किसमें? अंतराल परीक्षण। अंतराल परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बिकीला। प्रतिरोध व्यायाम के सिद्धांत का व्याख्या किसने की थी? एडोल्फ ने। कौन सी प्रशिक्षण विधि क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है? फार्टलेग। कौन सी प्रशिक्षण की देखरेख में सीखे कौशलों का अभ्यास करता है उसे क्या कहते हैं? ग्रिपिंग द स्ट्रोक। कौन सी प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? स्थिरता का सिद्धांत। खेल प्रशिक्षण की विशेषता है उपयुक्त सभी। प्रदर्शन का लक्ष्य होना, प्रशिक्षण का व्यवस्थित होना, प्रशिक्षण मूल्यांकन उपयुक्त सभी। प्रतिक्रिया का समय किसका भाग है? गामक योग्यता। आइसोकाइनेटिक विधि किसके द्वारा विकसित की जाती है?
जे पेरिन द्वारा। दक्षता, शारीरिक दक्षता कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है, संतुलन। कौन सा तत्व सर्किट प्रशिक्षण को बेहतर बना सकता है, उपयुक्त सभी। ताकत, सहनशीलता और गति। आगे देखते हैं। क्रीड़ा प्रशिक्षण का ध्येय होता है क्रीडामान उन्नति। क्या होती है, क्रीडामान उन्नति। अंतराल प्रशिक्षण भार पर आधारित होता है, हृदय की गति पर। चक्रीय प्रशिक्षण का सिद्धांत संबंधित होता है भार पुनः प्राप्ति की क्रमबद्धता। प्रशिक्षण के विनिमय का सिद्धांत संबंधित है भार अनुक्रमणी। जब एक प्रकार का प्रशिक्षण सुधार केवल एक कारक होता है, इस सिद्धांत को कहते हैं भार की विशिष्टता। शरीर समायोजन के लिए कौन सी प्रशिक्षण की प्रणाली का स्रोत रहेगी, अंतराल प्रशिक्षण। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, शारीरिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता, व्यक्ति कौशलता, उपयुक्त सभी। किस प्रशिक्षण पद्धति में आराम की अवधि हितकारी उपयोगी होती है, अंतराल परीक्षण में। ऊंचाई प्रशिक्षण के निर्धारण में सहायक है हीमोग्लोबिन गिनती। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है खेल प्रदर्शन में सुधार। खेल प्रशिक्षण के योजनाबद्ध चरणों में सबसे प्रारंभिक चरण होगा कौन सा, लक्ष्य व उद्देश्य तय करना। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है, स्थिर प्रक्रिया। कक्षा गतिविधियों को निम्न में से कौन सी तकनीक संगठित किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। स्टैटिक प्रशिक्षण, सर्किट प्रशिक्षण, फ्रंट परीक्षण, सभी। निम्न में से प्रगति विधि किससे छोड़कर शिक्षण में समान रूप से उपयोग किया जाता है, पोल वोल्ट। भार तीव्रता निम्न में से किससे संबंधित होती है, भार घनत्व की व्यतानुपात की। प्लायोमेट्रिक अन्य नाम भी है प्रतिक्रिया कूद। वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक सिद्धांत पर आधारित प्रक्रिया जिसके द्वारा खिलाड़ी मुख्य प्रतियोगिता के दौरान अपना उच्चतम प्रदर्शन करता है प्रशिक्षण में। इनमें से कौन सी खेलकूद प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है, प्रशिक्षण सत्र दौरान प्रदर्शन। इनमें से प्लायोमेट्रिक कौन सी विधि है, उपयुक्त सभी। टक जंपी है, बनी जंपी है, ये सभी। खेल प्रशिक्षण में खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए किसके द्वारा खेलकूद मनोन्नत पुरस्कार दिया जाता है, टी आर्लिज। प्रत्यक्ष तैयारी के दौरान प्रशिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए शीर्ष प्रदर्शन प्राप्त हो, एथलेटिक की कमियों को दूर करना, ए और बी। इनमें से कौन सी विधि द्वारा एरोबिक क्षमता का विकास किया जाता है, निरंतर विधि का। किसका, मांसपेशी और हृदय हाइपरट्रॉफी का विकास किया जाता है अधिकतम प्रतिरोध विधि में। शक्ति सहनशीलता का विकास किसके द्वारा किया जाता है, सर्किट ट्रेनिंग में। प्रशिक्षण में खर्च की गई कैलोरी किसके द्वारा मापा जाता है, वजन पाउंड 10 इसके द्वारा मापा जाता है। आगे देखते हैं। किस वजन प्रशिक्षण की तीव्रता एक व्यक्ति कार्य से संबंधित है, किससे है, विशिष्ट स्वास्थ्य एवं प्रदर्शन लक्ष्य से पीछा करना। निम्न में से किसी एथलीट के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का एक आयाम नहीं माना जाता है, साइकोफिजियोलॉजिक प्रशिक्षण। पिरामिड ट्रेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, रशियन द्वारा। किसी भी खेल में एक प्रतियोगिता एथलीट को किसी विशेष खेल के प्रमुख घटकों में विशेषताओं से ऐसी पहले सभी फिटनेस घटकों के सहित सामान्य दक्षता विकसित करने का चाहिए। कौन सा सिद्धांत है, विशेषताओं से पहले सामान्यकरण। एक विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ या प्रशिक्षण के चरण के दौरान एथलीटों टीम के एक समूह द्वारा प्रशिक्षण के लिए समर्पित समय कुल मात्रा प्रदर्शित किया जाता है, सापेक्ष मात्रा। कार्य और विश्राम के मध्य प्रशिक्षण प्रेरणा पुनरावृत्ति सही प्रत्यावर्तन का परिणाम है अनुकूलन प्रतिक्रिया। एक खिलाड़ी का समूह अथवा टीम अपने समय का मात्रा विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की अवस्था को समर्पित करता है। ऐसे संपूर्ण समय प्रशिक्षण जिसे कहा जाता है सापेक्ष
परिणाम, सापेक्ष परिणाम। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी निर्माण करने की तैयारी का आधार है। किसने कहा था? मेट वैल्यू। क्रीड़ा प्रशिक्षण का ध्येय होता है क्रीडामान उत्तेजन। इंटरवल प्रशिक्षण भार निम्न से किस पर आधारित है? हृदय गति दर पर। किस पर? हृदय गति दर पर। किस प्रशिक्षण पद्धति में थकान पूरी तरह दूर नहीं होना आवश्यक माना जाता है? अंतराल परीक्षण में। अंतराल परीक्षण। भार प्रशिक्षण जर्मन जिम्नास्टिक प्रशिक्षक द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1912 में। खेल कूद परीक्षण कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अवलोकन, प्रयोग तथा विश्लेषण संश्लेषण प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है? पूर्णतः की प्रक्रिया। शारीरिक अनुकूलन प्राप्ति करने के लिए सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है कौन सी है? परिधि प्रशिक्षण। कौन सी है? परिधि प्रशिक्षण। में से कौन सा नामक वह बस जिसे पार्श्व शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है? ओलंपिक शैली वजन उठाना। फाट लेग निम्न से किसका रूपांतरण है? तीर निरंतरण। विंड स्प्रिंट्स निम्न से किससे संबंधित है? पुनरावृत्ति विधि से। गामा की योग्यता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक कारक, पोषक तत्व, मानसिक सभी है। निरंतर विधि के अंतर्गत अनुकूलन के दौरान रखा जाता है उच्च आयतन। प्रशिक्षण प्रक्रिया में अंतिम रूप से कौन सा कारक होता है? पुनर्निवेश। शारीरिक प्रशिक्षण का उद्देश्य है उपयुक्त शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल का युक्त सभी उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा युग्म नहीं है? कौन सा नहीं है? तीव्रता घनत्व। कौन सा नहीं है? तीव्रता का घनत्व। ठीक है, आगे देखते हैं। अपूर्ण क्षतिपूर्ति। अपूर्ण क्षतिपूर्ति की अवस्था किस क्रिया करना किस विधि पर कहा जाता है? देखो बच्चों, अब करते हैं आगे। अपूर्ण क्षतिपूर्ति की अवस्था किस क्रिया करना किस विधि में होता है? अंतराल विधि में। अधिक शिक्षा प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है? योजना, समीक्षा, प्रदान करना, उपयुक्त सभी। हितकर विश्राम अवधि किस में उपयोगी होती है? अंतराल परीक्षण। 80 से 90% तीव्रता किस विधि में होती है? सघन अंतराल में विधि में। जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? हेरेरे। व्यक्तिगत प्रदर्शन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत कमी को देखकर उसे दूर किया जाए और खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाया जाता है। कौन सी अवस्था कहलाती है? नौसी की अवस्था। कौन सी है? नौसी की। ट्रेनिंग व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर अधिकतम ध्यान दे सकता है। कौन सी अवस्था कहलाती है? एडवांस अवस्था। खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार के लिए क्रम में प्रशिक्षण भार को बढ़ाना चाहिए। कौन सा सिद्धांत कहलाती है? भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। ठीक है। किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत विभिन्नता को आधार करके प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्माण सिद्धांत संबंधित कराता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। खेल के किस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण एक अवनत चलने की वाली प्रक्रिया है? लगातार निरंतर चलने वाले। एक प्रशिक्षक में कौन सा गुण होता है? कौन सा गुण होता है? आत्मविश्वास का। प्रशिक्षण की विशिष्टता के संदर्भ में लंबी कूद के एक खिलाड़ी को किसका अभ्यास करना चाहिए? प्लायोमेट्रिक व्यायाम का। किसका? प्लायोमेट्रिक व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रतिरोधक प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? एरोबिक। कौन सा नहीं है? एरोबिक नहीं है। फाटले विधि में कौन सा तथ्य पूर्व नियोजित नहीं होता है? सतह, स्थान, चाल, ये सभी नहीं होते हैं। अंतराल परीक्षण में किसके लिए अच्छा है? मध्यावधि के लिए। सर्किट परीक्षण में किसका विकास प्रभावी होता है? सहनशीलता। इनमें से कौन से चक्रीय खेल है? दोनों। तैराकी और रोइंग दोनों। डबल
वारबेल्स पुली मशीन का उपयोग किस में होता है भार प्रशिक्षण में। किसमें? भार प्रशिक्षण में। निम्न में से टांगों के लिए कौन सा सटीक व्यायाम नहीं है? पुलअप्स, जॉगिंग, साइकिलिंग, तैराकी किसका हिस्सा है? निरंतर प्रशिक्षण का। परिधि प्रशिक्षण में कौन सा व्यायाम शामिल किया जा सकता है? शटल रन, चिनअप्स, रस्सी कूद, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन की खेल अंतराल परीक्षण का कम प्रभावी होता है? जिम्नास्टिक। प्रशिक्षण केवल किसी के चुने हुए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए सामर्थ्य में। किसमें? सामर्थ्य में। कौन सा तत्व सर्किट परीक्षण का बेहतर बना सकता है? शक्ति, मांसपेशियों शक्ति, उपयुक्त सभी। किसी प्रशिक्षण में पद्धति में इलेक्ट्रिक बिल्ड अब मंद गति से होता है भार प्रशिक्षण में। कौन सा कौशल संबंधित दक्षता का घटक नहीं है? लचीलापन नहीं है। कौन सा नहीं है? लचीलापन नहीं है। कौन सी खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? रणनीति दक्षता नहीं है। कौन सी? रणनीति दक्षता नहीं है। आगे देखते हैं। खेल की गामक योग्यता को विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन। विशिष्ट अनुकूलन के लिए आधार कार्य कौन सा होता है? सामान्य अनुकूलन। किसी कार्य या व्यायाम को लगातार करने से शरीर की मांसपेशियां उस कार्य की अभ्यस्त बन जाती हैं तथा खिलाड़ी धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूपों से परिपक्व होने लगता है। इस क्षमता कि इन घटकों की विकास प्रक्रिया को अनुकूल करता है कथन किसका है? डॉक्टर जेम्स का है। किसका है? डॉक्टर जेम्स का। खेल प्रतियोगिता उच्च स्तर उपलब्धि प्राप्त करने के लिए शारीरिक मानसिक परिपक्वता क्या कहलाती है? अनुकूलन। में से अनुकूलन सिद्धांत नहीं है अधिभार। इनमें से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? क्रिया मित्रता का। कौन सा प्रशिक्षण में कौशलों का रूप दिया जाता है? लगातार रूप में। खेल प्रशिक्षण में अधिकतम विशिष्ट तैयारी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अधिभार। कौन सी होती है? अधिभार। निम्न से खेल प्रशिक्षण के किस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का मूल्यांकन अवगत होना चाहिए? क्रिया सहनशीलता का सिद्धांत। खिलाड़ी प्रशिक्षण में से कौन सी विशेषता होती है? वैज्ञानिक प्रशिक्षण। अनुकूलन के लिए व्यायाम को किस रूप में जाना जाता है? निरंतर रूप में। अनुकूल व्यायाम को प्रारंभिक तौर पर किस प्रकार से दिया जाना चाहिए? सरल रूप में। कैसा? सरल रूप में। अनुकूलन में कम समय में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्ति के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? वैज्ञानिक विधियों का। अधिशिक्षा द्वारा किस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है? उच्च प्रदर्शन स्तर की। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर प्रदर्शन के लिए तैयार की एक परिभाषा किसकी है? हरदयाल सिंह की। किसकी है? हरदयाल सिंह। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है? प्रशिक्षण कहलाती है। लीड अप गेम साइक है मनोरंजन उपलब्ध करना तथा कला बढ़ाना। प्लायोमेट्रिक परीक्षण में कौन सा व्यायाम शामिल है? हर्डल जंप। पूर्व खेल प्रक्रिया होती है रुचिपूर्ण हो, खेल कौशल से संबंधित हो, सीमित अवधि हो, उपयुक्त सभी। प्लायोमेट्रिक परीक्षणों को किसने प्रचलित किया? फ्रेड विल्ड ने। किसने? फ्रेड विल्ड ने। पूर्व खेल का उद्देश्य होता है कौशल में निपुणता प्राप्त करना। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध होता है त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पाता है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों की उच्च प्रशिक्षण का अभाव। नियोजित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कौशल उच्च स्तर के विकास के बाद, जिसमें प्रशिक्षण के अंतर्गत अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि में भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है। उस प्रशिक्षण वैज्ञानिक का नाम है पिरामिड विधि। संपूर्ण दक्षता के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों तथा खेलों द्वारा निर्मित और लंबी अवधि के अभ्यास कार्यक्रम को कहते हैं क्रॉस
क्रॉस ट्रेनिंग, जिस प्रशिक्षण विधि में उच्च तीव्रता के बराबर प्रतियोगिता स्तर बराबर दबाव दिया जाए कौन सी विधि कहलाती है? टेम्पो ट्रेनिंग। शारीरिक अनुकूलन की कौन सी प्रशिक्षण विधि अपनाई जाती है? हार्ड एल्टीट्यूड प्रशिक्षण। नियोजित वजन प्रशिक्षण किसके विकास में सहायक होती है? मांसपेशियों शक्ति में। खेलों में विशिष्ट क्रियाओं के प्रशिक्षण में शामिल होने के कारण खेल प्रशिक्षण के रूप में बल दिया जाने लगता है स्पर्धा में। खेल प्रशिक्षण को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? शिक्षण रूप में। शरीर प्रशिक्षण में कुछ प्रमुख कारक होता है? व्यायाम निरंतरता। लंबी दूरी दौड़ के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? पेस दौड़ विधि का। किसका? पेस दौड़ विधि का। गामक योग्यता, गति, शक्ति, तकनीकी कौशल के तौर पर खेल प्रशिक्षण का विकास का सिद्धांत कौन सा होता है? विशिष्ट अनुकूलन। किसी प्रशिक्षण विधि में लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया सबसे मंद होती है कहलाती है अंतराल प्रशिक्षण। खेल प्रशिक्षण भार के घनत्व का निर्धारण किया जाता है इकाई के उद्देश्य में। आगे देते हैं खेल प्रशिक्षण भार एवं प्रशिक्षण काल। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता तैयारी मदद करती है प्रतियोगिता की सफलता की निश्चितता में। प्रशिक्षण काल में तैयारी प्रथम काल का उद्देश्य क्या होता है? तकनीकी की आधार विकास। प्रशिक्षण सेकंड उद्देश्य क्या होता है? तकनीकी विकास। प्रतियोगिता काल के दौरान किस पर ध्यान दिया जाता है? लक्ष्यों की प्राप्ति पर। किस पर? लक्ष्यों की प्राप्ति थे। संकट काल में प्रशिक्षक किस बात पर बल देता है? पुनः ऊर्जा प्राप्ति पर। आंतरिक भार की स्थिरता को जाना जाता है पल्स रेट। अनुकूलन प्रक्रिया को किस समय अपनाया जाता है? प्रतियोगिता के पश्चात। किस खिलाड़ी का अभ्यास पश्चात खर्च की गई ऊर्जा पुनः प्राप्ति की अवधि कहलाती है क्षतिपूर्ति काल। खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण भार रूप में जाना जाता है सामान्य से जटिल। सबसे पहले अवधिकालीन को किसके विकसित किया है? हिंस सेसली। खेल प्रशिक्षण के मैक्रो चक्र अवधि कितनी होती है? 12 माह। व्यायाम की अस्थियों पर क्या प्रभाव देता है? जोड़ों के तंतु मजबूत होते हैं। व्यायाम और मांसपेशियों पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? रक्त संचरण कोशिकाओं की संख्या कम हो। हृदय व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? हृदय का आकार कम होना। व्यायाम का रक्त पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? श्वेत रक्त कण खत्म हो जाते हैं। व्यायाम का श्वसन तंत्र पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाना। व्यायाम का पाचन संचालन पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? भूख कम लगती है। व्यायाम का स्नायु संस्थान पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? तंत्रिकाओं के संदेह देर से मिलने पर। व्यायाम का ग्रंथि संस्थान पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? इंसुलिन का खत्म होना। 24 से 48 घंटे में तीव्र गति से भार कम होने के कारण होता है पानी में कमी। नियोजित तरीके से किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास किसमें करता है? मांसपेशियों शक्ति में। किसमें? मांसपेशियों शक्ति में। भार का प्रगमन होता है रेखीय और चरणबद्ध में। निम्न में से किस काल में तकनीकी और स्थिति परक आधार का निरूपण होता है? तैयारी प्रथम काल। वैज्ञानिक कौन सी अवधि में लक्ष्यों की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य होता है? प्रतियोगिता काल में। गामक योग्यता की पुनः प्राप्ति की अवधि कहलाती है संक्रमण काल। अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिशत महत्वपूर्ण प्रभावित होती है उपयुक्त सभी में। कुल बैरोमीटर दबाव में कमी, ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी, पेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता को कम करता है। इनमें से बाह्य भार किससे संबंधित होता है? भार का परिमाण, व्यायाम की गुणवत्ता, भार की तीव्रता, उपयुक्त सभी।
खेल संबंधी परफॉर्मेंस किस प्रकार के सुधार लाया जा सकता है? प्रशिक्षण में, अभ्यास में, तकनीक ज्ञान में, सभी में। मैक्रो साइक्लिंग योजना में किस पहला कार्य करता है? प्रदर्शन और पुनर्मान निर्धारण। प्रदर्शन में वृद्धि मूल्यांकन मुख्यतः किसको छोड़कर निर्भर करती है? समुचित रखरखाव वाली सुविधा के लिए। लघु देरी अवधि आमतौर पर अधिक लंबे समय तक के लिए उच्चतम कार्य प्रदर्शन की पर्याप्त स्थिति पैदा करती है, कहलाती है गलत। क्या कहलाती है? गलत। प्रशिक्षण के किस भाग में समूह प्रशिक्षण योजना का इस्तेमाल बड़ी संख्या में एथलीट को प्रशिक्षण की सुविधा अधिकतम उपयोग के लिए? प्रारंभिक स्थिति कौन सी अवस्था में खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता कम होनी चाहिए? अत्यधिक भार और निम्न भार दोनों। आगे देखते हैं। मीसो साइकिलिंग की अवधि होती है। मीसो साइकिलिंग की अवधि होती है 4 से 6 सप्ताह। भार का निम्न में किसके प्रदर्शन पर मिश्रण प्रभाव पड़ता है? किशोरों पर। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संदर्भ में अवधिकालीन पर चक्र विशिष्टता क्या कहलाती है? बहु स्तरीय अवधिकालीनता। निम्न से प्रशिक्षण के भार का संबंध होता है अवस्थापन, अवधिकालीनता, रिकवरी, उपयुक्त सभी। खेलों में न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन सा होता है? माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र की अवधिकालीन होती है 5 से 10 दिन। नौसीख के खिलाड़ी किसी कौशल की अधिग्रहण की प्रक्रिया होता है मंद। एक प्रक्रिया जो वैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांत पर आधारित उच्च कार्य निर्वाह संबंधित जाता है प्रशिक्षण भार में। सामान्य से ज़्यादा तनाव व प्रशिक्षण भार की प्रशिक्षण में आवश्यकता होती है अनुकूलन में। किसमें? अनुकूलन में। 80 से 90% तीव्रता किस प्रशिक्षण की अवधि में होती है? सघन अंतराल विधि में। किसमें? सघन अंतराल विधि। खेलों में शिखर प्रदर्शन आधारित होता है प्रशिक्षण में। अधिकतम सामान्य भार को कहते हैं क्रेस्ट भार। अधिकतम भार के सिद्धांत कहते हैं भार सामान्य से अधिक। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के अवधिकालीन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। कौन सा नहीं है? नहीं मैक्रो, नहीं मीजो, ये साइक्रो नहीं है। प्रशिक्षण चक्र में निम्न से प्रथम पद होना चाहिए। कौन से? लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। भार के विशिष्टता के सिद्धांत के अनुसार साइकिस्ट को क्या करना चाहिए? वजन प्रशिक्षण। खेलों में मनोभावनाओं के प्रशिक्षण का सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उदारीकरण। इनमें से कौन सा भार प्रशिक्षण का लक्ष्य संबंधित है? शारीरिक निष्पत्ता, कार्यकारी, उपयुक्त सभी। प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है? भार आयतन पर। प्रशिक्षण भार अधिक भार प्रशिक्षण करने से मांसपेशियों बढ़ाना क्या कहलाता है? मांसपेशियां हाइपरट्रोफी। इनमें से बाह्य भार की मात्रा किससे संबंधित होती है? उपयुक्त सभी से। भार आयतन से, भार की तीव्रता से, भार विवरणता, उपयुक्त सभी से। भार वर्धित सिद्धांत किस रूप से होते हैं? खेल रेखी से। प्रशिक्षण भार को ज्ञात करने के वस्तुनिष्ठ व्यायाम कौन कराता है? ऑक्सीजन उपयोगिता। प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए इनमें से किसमें खिलाड़ियों को प्रारंभिक भाग में लेना चाहिए? निर्माण प्रतियोगिता में। सबसे उच्च स्तरीय खिलाड़ी का प्रशिक्षण किस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान में रख कर दिया जाता है? मुख्य प्रतियोगिता में। अवधिकालीनता में से किस काल में खिलाड़ी के प्रशिक्षण में मजबूत आधार के निर्माण का उद्देश्य रखा जाता है? तैयारी काल में। किसमें? तैयारी काल में। प्रतियोगिता की जटिलता से आराम तथा ऊर्जा स्रोत की पुनर्भरण अवधि को कहलाती है संक्रमण काल। अवधिकालीन के निर्धारण में किस अवधि में खिलाड़ी की उच्च प्रदर्शन अवस्था पर ध्यान रखा जाता है? प्रतियोगिता काल में। किसमें? प्रतियोगिता काल में। आगे देखते हैं। खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु जिस व्यवस्थित प्रशिक्षण अवस्था को अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अवधिकालीनता। इनमें से प्रतियोगिता के लिए प्रत्यक्ष तैयारी के लिए सबसे प्रयोग किया जाता है प्रतियोगिता पूर्व मेसो चक्र। इनमें से उसको विभिन्न प्रतियोगिता के मध्य अंतराल में प्रयोग किया जाता है
आराम की अवधि, तैयारी काल, मध्य, मेसोचक्र, उपयुक्त सभी। एक खिलाड़ी की अवधिकालीनता किस चक्र में गतिक योग्यता को विकास पर ध्यान दिया जाता है? आधारभूत मेसों में। अवधिकालीनता में खिलाड़ी में कौशल की त्रुटियों को सुधारने को किस चक्र का उपयोग किया जाता है? परिणता मेसो चक्र में। सुपर कॉम्बिनेशन से अभिप्राय है भार अनुकूलन। सामान्य तौर पर खेल प्रशिक्षण में लंबे समय तक की योजना होती है। प्रतियोगिता के अंदर अवधिकालीनता प्रक्रिया में कुल कितनी अवस्था होती हैं? 3 होती हैं। मानसिक एवं शरीर की यह विज्ञान की मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला उत्प्रेरक कहलाता है प्रशिक्षण भार। प्रशिक्षण की वार्षिक योजना की तैयारी में अपनाया जाने वाला चक्र कौन सा होता है? उपयुक्त सभी चक्र होते हैं। कौन से? भार सूची का निर्धारण, प्रतियोगिता तिथियों का निर्धारण, मेसो चक्र का व्यवस्था। इनमें से लक्ष्य निर्धारण प्रशिक्षण का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? डी बर्टन द्वारा। अवधिकालीनता के किस काल में ज़्यादा प्रशिक्षण की मात्रा, मध्य प्रशिक्षण की मात्रा खिलाड़ी में दिया जाता है? तैयारी काल प्रथम में। तैयारी काल प्रथम में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खेल प्रशिक्षण में किस अवधि में निम्न में से किस प्रशिक्षण की मात्रा रखते हुए अधिकतम तीव्रता को दिया जाता है? प्रतिस्पर्धा काल। अवधिकालीनता किस चरण में निम्न प्रशिक्षण मात्रा का, निम्न प्रशिक्षण की तीव्रता रखा जाता है? संक्रमण काल में। निम्न से किसमें अत्यधिक प्रशिक्षण मात्रा और तीव्रता में ज्येष्ठ वृद्धि देखी जाती है? तैयारी सेकंड काल में। निम्न में से किस से भार का पता लगाने का कौन सा साधन कोच द्वारा खेल कूद वैज्ञानिक की सहायता के लिए बिना स्वतंत्र रूप से लागू किया जाता है? हृदय गति। इनमें से उच्च विशिष्टता और गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा कौन सा? उच्च स्तरीय खिलाड़ी। उच्च स्तरीय खिलाड़ी। प्रशिक्षण चक्र में संक्रमण काल का उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति। प्रशिक्षण चक्र की प्रक्रिया में शामिल होता है आराम और पुनरुत्थान प्राप्ति। उच्च स्तर खिलाड़ी के प्रशिक्षण का कौन सा घटक होता है? पूर्व प्रशिक्षण की प्रक्रिया की मात्रा। प्रशिक्षण भार परिमाणिक मात्रा पर आधारित है। भार की मात्रा। लंबी अवधि के प्रशिक्षण प्रक्रिया में कौन सी योजना सम्मिलित होती है? मीजो, मैक्रो, आधारभूत योजना सभी। मैक्रो खेल अवधिकालीनतम कौन सा चरण होता है? उपयुक्त सभी। बुनियादी उन्नत प्रशिक्षण, उच्च प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। वार्षिक योजना तैयार करने में कौन सा चरण होता है? अवधिकालीनता निर्धारण, भार निर्धारण, उपयुक्त सभी होती है। आगे देखते हैं। खेल प्रशिक्षण की अवधिकालीनता में चयनित गति क्षमताओं के कौन सा विकास किया जाता है? बुनियादी मेसो चक्र। अवधिकालीनता जिसमें पिछले प्रशिक्षण की अवस्था को पुनः प्राप्ति की अवस्था कहा जाता है आरंभिक मेसो चक्र। अवधिकालीनता में एक खिलाड़ी की निर्बलता दूर करना और स्वास्थ्य लाभ विश्राम की प्राप्ति की जाती है मध्यवर्ती मेसो चक्र। खेल प्रशिक्षण की अवधिकालीनता में खिलाड़ी के सर्वोच्च प्रदर्शन स्तर की प्राप्ति करने किया जाता है पूर्व प्रतियोगिता मेसो चक्र। दोहरी अवधिकालीनता में प्रतियोगिता काल की कुल अवधि होती है 4 माह की। कितने? 4 माह की। जब प्रशिक्षण भार न तो बहुत कम न ही किसी एथलीट क्षमता से अधिक, उसे कहते हैं सामान्य भार। प्रशिक्षण के नकारात्मक स्थानांतरण को किस रूप में जाना जाता है? आदत आक्षेप के रूप में। प्रशिक्षण सत्र में किए गए कुल कार्य को किस नाम से जानते हैं? आयतन के नाम से। किससे? आयतन है। पर शारीरिक गतिविधि समाप्ति के तुरंत पश्चात में से कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है? क्षतिपूर्ति प्रक्रिया। बिल्ड्स अप प्रतिस्पर्धा अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धा। कम प्रशिक्षण प्रतिरोधक भार में तीव्रता अधिकतम रूप में जाना जाता है 30 से 50। अधिकतम प्रतिरोध भार अधिकतम तीव्रता रूप में रखा जाता है 75 से 85। अधिकतम भार का शरीर क्रियात्मक लक्षण कौन सा होता है? उपयुक्त सभी। नींद कमी, भूख की कमी, वजन। संक्रमण काल में दौरान तीव्रता का आयतन को रखा जाता है
निम्न प्रशिक्षण भार संघ का कौन सा घटक, कौन सा कारक नहीं समझा जाता है? आहार। अधिकतम अनुकूलन की प्राप्ति होती है आयतन, तीव्रता, सम्मान। अब देखते हैं अधिकतम अनुकूलन की प्राप्ति होती है तीव्रता व आयतन की समानता पर। संक्रमण काल की अवधि होती है 4 से 6 सप्ताह। मीजो चक्र का योजना चक्र अन्य नाम से जाना जाता है व्यवहारिक योजना। प्रतियोगिता काल की अवधि होती है 5 माह। सूक्ष्म चक्र योजना को यह भी कहा जाता है साप्ताहिक योजना चक्र। प्रशिक्षण की सूक्ष्म योजना कौन सी है? प्रशिक्षण सत्र योजना। अधिकतम भार का सिद्धांत होता है प्रशिक्षण भार और गहनता। प्रशिक्षण प्रत्येक प्रशिक्षण रेखीय को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? भार के द्वारा। अधिकतम भार की मात्रा बढ़ती है उच्च भार की तीव्रता पर। निम्न से किन दिनों में भार अनुकूलन का पूर्ण होता है? 45 दिनों में। खेल प्रशिक्षण संक्रमण अवधि होती है सक्रिय आराम में। खेल प्रशिक्षण में संक्रमण अवधि होती है सक्रिय आराम। अधिभार होता है इसमें होता है अनुकूलन में। किसमें होता है? अनुकूलन में। आगे देखते हैं तेज अनुकूलन प्रक्रिया इनमें से किसमें होती है? नौरेखीय में। किसमें? नौसिखिय में। खेल प्रशिक्षण कितने प्रकार की अवधिकालीन होती है? 3 प्रकार की। एक निर्धारण समय पर प्रतियोगिता में शिखर प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए खेल प्रशिक्षण क्रमबद्ध प्रतिपादन किया जाता है। अवधिकालीनता एकल अवधिकालीनता में तैयारी काल की अवधि होती है 6.5 सप्ताह। खेल प्रदर्शन के आधार पर निर्माण कौन से अवधिकालीन द्वारा होता है? एकल। किसके? एकल। तीव्र अवधिकालीनता संक्रमण किस काल की अवधि कितनी होती है? 1 माह। कितनी? 1 माह। प्रतियोगिता काल दौरान तीव्रता होती है उच्च। तैयारी काल में प्रथम अवस्था में कौन सा कौशल का रूप होता है? सामान्य। कौन सा होता है? सामान्य। तैयारी काल में प्रथम अवस्था में तकनीकी प्रशिक्षण किस रूप में होती है? समय कम। तैयारी काल की द्वितीयक अवस्था अनुकूलन में दृष्टिकोण किस बल पर दिया जाता है? विशिष्ट गामक योग्यता पर। निम्न किसके आधार पर निर्माण की अवस्था कहा जाता है? तैयारी काल। किसके? तैयारी काल। अवधिकालीन किस अवस्था में तकनीकी तथा युक्तपूर्ण प्रशिक्षण नहीं करवाना जाता है? संक्रमण काल में। इनमें से प्रतियोगिता के ये प्रत्यक्ष तैयारी किसके प्रयोग से होता है? प्रतियोगिता पूर्व मीजो चक्र द्वारा। अवधिकालीनता में खिलाड़ी में कौशल की त्रुटियों को सुधारने में किस चक्र का उपयोग किया जाता है? परिपक्वता चक्र, मीजो चक्र। अवधिकालीनता में किसके पिछले प्रशिक्षण की अवस्था को पुनः प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाता है? आरंभिक मीजो चक्र। इनमें से किसे मासिक योजना कहा जाता है? मीजो चक्र को। किस मीजो चक्र का उद्देश्य प्रदर्शन क्षमता का परीक्षण आंकलन करना होता है? तैयारी एवं नियंत्रण मीजो चक्र। निम्नलिखित में से किसे माइक्रो चक्र में सामान्य है शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है? ट्रेनिंग माइक्रो चक्र में। इसमें किसी एक मीजो चक्र का प्रयोग किया जाता है? संक्रमण काल में। दोहरी अवधिकालीन प्रतियोगिता काल में कुल कितनी अवधि होती है? 6 माह। तीव्र अवधिकालीन में कितने तैयारी काल होते हैं? 3। एकल अवधिकालीन में को किस रूप में जाना जाता है? मैक्रो चक्र में। तैयारी काल के प्रथम अवस्था के दौरान आयतन का रूप होता है उच्च। तैयारी काल के प्रथम अवस्था के आयतन का रूप होता है उच्च। तैयारी काल के तृतीय अवस्था युक्त प्रशिक्षण का रूप होता है उच्च। तैयारी काल के किसकी अवधि होती है? उच्च। विशिष्ट उपयुक्त सभी प्रतियोगिता काल उपयुक्त सभी में से किसी वार्षिक योजना कहा जाता है? मीजो चक्र को वार्षिक योजना कहा जाता है। प्रशिक्षण की वार्षिक योजना की तैयारी में अपनाया जाने वाला चरण कौन सा है? उपयुक्त सभी। कौन सभी? भार की सूची, प्रतियोगिता तिथियों निर्धारण, मीजो चक्र। एक खिलाड़ी के प्रदर्शन उच्च
उस स्तर को उठाने के लिए उसे शारीरिक अभ्यास और मानसिक परिपक्वता के लिए जो कार्य प्रशिक्षण देख रेख में किया जाता है उसे कहते हैं प्रशिक्षण भार। क्या कहते हैं? प्रशिक्षण भार। इसे आंतरिक भार का रूप है श्वसन दर में वृद्धि। मैक्रो चक्र योजना में पहला कार्य होता है प्रदर्शन का पूर्वानुमान और निर्धारण। किसी खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मुख्य प्रतियोगिता का भार तीव्रता होती है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती। गति कार्य में भार तीव्रता को मापने की इकाई कहलाती है मीटर सेकंड किलोमीटर। सुपर कंपनसेशन प्राप्ति के बाद अगली अवस्था में भार की मात्रा अधिकतम। प्रशिक्षण भार का संबंध किससे होता है? अवस्थापन में अवधिकालीनता में रिकवरी से उपयुक्त सभी से। नौसिखिए खिलाड़ी में किसी कौशल सीखने की प्रक्रिया होती है मंद की। प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है? भार के आयतन पर। अधिक भार का रूप कैसा होना चाहिए? सामान्य से अधिक की ओर। खेल प्रशिक्षण में भार का आयतन निर्धारित होता है तत्व वस्तु प्रता। ठीक है। प्रशिक्षण भार में कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? तीव्रता तथा आयतन। खेल प्रशिक्षण में शारीरिक गतिविधियों के क्रियान्वयन की गति को क्या कहा जाता है? तीव्रता। खेल प्रशिक्षण में भार घनत्व किस पर आधारित होता है? क्रिया के उद्देश्य पर। अवधिकालीनता में कौन सा काल नहीं होता है? योजना काल। प्रशिक्षण की तीव्रता अधिकतम तथा प्रशिक्षण आयतन को किस अवधि में रखा जाता है? प्रतियोगिता के दौरान। एक खिलाड़ी का खेल प्रतियोगिता में निरंतर प्रदर्शन का कारण है चिंता। किस सिद्धांत के अनुसार जब एक प्रकार का प्रशिक्षण सुधार केवल एक कारक होता है इसे कहते हैं भार की विशिष्टता। निरंतर भार के सिद्धांत के अंतर्गत किस कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? उपयुक्त सभी। किस पर? खिलाड़ी की रुचि पर, खिलाड़ी की गांव में की होगी तब खिलाड़ी अधिक भार पर स्थिति में उपयुक्त सभी पे। न्यून भार की स्थिति में खिलाड़ी पर प्रभाव पड़ता है अनुकूलन की कमी, दक्षता की प्राप्ति में कमी, प्रदर्शन क्षमता में कमी, उपयुक्त सभी में। ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में से किसे ओवर ट्रेनिंग कहा जाता है? अधिक भार को ओवर ट्रेनिंग कहा जाता है। अधिक भार का लक्षण होता है चिड़चिड़ापन। अधिक भार की स्थिति में प्रशिक्षण को क्या करना चाहिए? अधिक भार के कारकों की खोज। अधिक भार का सकारात्मक प्रभाव होता है अनुकूलन। अधिक भार का लक्षण किस निम्न में से कौन सा होता है? प्रशिक्षक की आलोचना पर। निम्न में से अधिक भार का चिकित्सीय लक्षण कौन सा है? खिलाड़ी में फेफड़ों के थकान। अधिक भार की स्थिति में खिलाड़ी का व्यवहार होना चाहिए चिड़चिड़ापन, कुंठा, उत्तेजना, उपयुक्त सभी। हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण भार को सहन करने को कहा जाता है जलवायु अनुकूलन। प्रशिक्षण के कार्य और रिकवरी के मध्य संबंध को समय द्वारा व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? प्रतिघनत्व। क्या कहा जाता है? प्रतिघनत्व कहा जाता है। अब गाम मकवाड़ा। निम्न में से किसी गति विधि द्वारा गति कौशल शक्ति का मापन किया जाता है? रस्सी चढ़ना। शक्ति का विकास किया जाता है प्लायोमेट्रिक द्वारा। शक्ति मापन लंबी कूद के लिए ट्रेक ऑफ लेते समय किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक शक्ति का। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध होता है शक्ति से। किससे होता है? शक्ति से। आगे देखते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं शक्ति सहनशीलता में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? परिधि प्रशिक्षण। विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक का अर्थ होता है चाल। निम्न में से कौन सी विधि शक्ति में गामक सहायता होती है? आइसोटोनिक। शक्ति के भार निम्न से होते हैं उपयुक्त सभी। अधिकतम शक्ति, अधिकतम सहनशीलता, विस्फोटक शक्ति। निम्न से किस व्यायाम का संबंध विस्फोटक शक्ति से है? उछल कूद व्यायाम से। शक्ति प्रशिक्षण का कौन सा प्रकार जिसमें संतुलन संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई छोटी होती है? आइसोटोनिक।
मांसपेशियों की संकुचन की गति किसका मापा होता है? मांसपेशियों शक्ति का। इनमें से शक्ति का विकास की विधि है प्लायोमेट्रिक। अधिकतम शक्ति का विकास किस आयु वर्ग में प्रारंभ होता है? 16 से 18 में से। अधिकतम गति योजना, अधिकतम बल उत्पन्न करना ठीक खिलाड़ी की योग्यता को बढ़ाता है शक्ति का। गामक योग्यता में शक्ति एवं गति क्षमता को मिश्रण को कहा जाता है विस्फोटक शक्ति। शक्ति सहनशीलता को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण भार की तीव्रता कौन सा रूप में जाना जाता है? 40 से 60%। समय के परिवर्तन दर के प्रत्यक्ष किसके अनुपात में होता है? शक्ति के द्वारा। एक तीव्र संकुचन द्वारा अवरोधक को भार पार करने की योग्यता होती है विस्फोटक शक्ति। कौन सी होती है? विस्फोटक शक्ति होती है। विस्फोटक शक्ति होती है। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड बच्चों। किसी अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध बल लगाने की योग्यता कहलाती है अधिकतम शक्ति। खिलाड़ी द्वारा थकान की स्थिति में बल लगाना शक्ति को कौन सा प्रकार है? शक्ति सहनशीलता। शक्ति प्रशिक्षण के परिणाम के रूप में मांसपेशियों के ऊतकों में परिवर्तन होने की संभावना कम होती है। मायोसिन फिलामेंट के आकार में वृद्धि। अधिकतम शक्ति विकसित करने के लिए पैरामीटर की संरचना होती है भार की अधिकता। प्लायोमेट्रिक व्यायाम द्वारा किसका विकास किया जाता है? विस्फोटक शक्ति का। किस मापन के लिए कौन सी गतिविधि इकाई होती है? मेडिसन बॉल फेंकने। खिलाड़ी की विस्फोटक शक्ति के साथ अधिकतम शक्ति सुधारने में किसके द्वारा किया जाता है? कॉन्ट्रेस्ट विधि। भार प्रशिक्षण में एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मांसपेशी संयुक्त व्यायाम के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोडोलिंग मशीन का। अधिकतम शक्ति बढ़ाने के लिए भार स्तर होना चाहिए, भार का अधिकतम होना। निम्न से शक्ति का प्रकार होता है सहनशीलता शक्ति। खेल गतिविधि में प्रतिरोधों को हटाने की योग्यता कहलाती है कौन से? अधिकतम शक्ति। कौन सी है? अधिकतम शक्ति। प्लायोमेट्रिक व्यायाम में है खेल, ठीक है। प्लायोमेट्रिक व्यायाम में शक्तिवर्धक व्यायाम को कौन सा है? एक स्थान पर कूदना। जब आइसोटोनिक व्यायाम प्रतिरोधक के विरुद्ध किया जाता है स्तर। कौन सा होता है? स्तर, ठीक है। कौन सा होता है? सहनशीलता। थैंक यू बच्चों, कंप्लीट हो गया है, ठीक है, धन्यवाद।